हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले आपके पर्सन के बारे में सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। इन दोनों डेक से लेंगे हम आज कुछ कार्ड्स, मैसेजेस हम इससे लेंगे और कुछ मैसेजेस इस डेक से लेंगे। प्लीज़ गाइड करें करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है कमिटेड रिलेशनशिप। मैसेजेस, थ्री मैसेजेस एंजल्स, ये न्यू डेक है और बहुत ही खूबसूरत डेक है। ठीक है, तो हम मैसेजेस लास्ट में रीड करेंगे। सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, आप में से ज़्यादातर लोगों के पर्सन की, आपके पर्सन में आ गया है थोड़ा सा एक, जैसे आप उनको अपना समझकर कई बार आप बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाते हो। ठीक है, जब हम किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं तो हम अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है आप में से कुछ लोगों के साथ कि आपने अपनी लिमिट क्रॉस करी है या फिर उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस करी है। जैसे आपको उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज हैं, बट आपको नहीं अच्छा लगा उनका वो बात। आपने उनको टोका भी कि आइंदा से ऐसे नहीं बोलना, या आपने उनको कुछ ऐसा बोला जिसके लिए उन्होंने आपको टोका, बाद में आपने सॉरी बोली, लेकिन उनके मन में वो चीज़ अटक गई है। जैसे आप किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कुछ बोल दो, उनको ऐसा लगे कि यार मेरी भी अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ये वाली सिचुएशन कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है। आपके पर्सन थोड़ा सा रिजर्व हो गए हैं, अपनी एनर्जीज़ को इन्होंने बहुत कंट्रोल कर लिया है बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज और हर बिहेवियर। आप वाइस वर्सा लीजिएगा एनर्जी को, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। आपके पर्सन और आपके बीच में क्या हुआ है ये मैं नहीं जानती, बट यहाँ पर जो वाइब्स हैं मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ कि क्या ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर जो है बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं। कई बार ये आपसे फ्लर्ट करते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं ये सच में प्यार करते हैं या कहीं ये फ्लर्ट ही तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे साथ जैसे बात करते हैं वैसे ही किसी और के साथ भी करती हैं या करते हैं। अगर इनके कोई फ्रेंड्स हैं जिन पर आपको डाउट है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ हैं वैसे ही कंफर्टेबल उनके साथ तो नहीं है। कई बार आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी हो जाते होंगे, या वो आपको लेकर वाइस वर्सा बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते होंगे। तो ये एक मन में शक ज़रूर है कि सच्चा प्यार है या नहीं। तो अगर आप इन पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, कि आप एक तरफ तो रिलाई भी कर रहे हैं, को डिपेंडेंट भी हैं, दूसरी तरफ आपको विश्वास भी नहीं हो रहा, तो वही चीज़ वो भी मिरर कर रहे हैं। आपके पर्सन भी एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आपके लिए रख सकते हैं और आपसे ये चीज़ें बोल भी सकते हैं कि मुझे श्योर नहीं है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के बीच में या तो हुई है या हो सकती है, क्योंकि एनर्जी में ये चीज़ें पिक हो रही हैं।
अगर किसी का न्यू लव है, न्यू लव अफेयर है और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया है या आप वेट कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से कोई स्टेप लें आपके लिए, तो यहाँ पर ये लग रहा है जैसे कि आपका अगर न्यू रिश्ता है तो वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको और बहुत जल्दी आपको उनके तरफ से ये चीज़ें सुनाई देंगी। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज है कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपका रिश्ता इनके साथ बहुत सॉलिड है, लेकिन शादी के बारे में ये सोच भी नहीं रहे हैं और सोचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे बीच में आ रहे हैं। मीन्स कि आप दोनों के बीच में या तो आपके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं, जिसके कारण इनको ऐसा लगता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो अगर बच्चे रेडी होंगे तो ही आपसे शादी हो पाएगी, अगर बच्चे रेडी नहीं होंगे तो शायद ये शादी ना कर पाएँ। लेकिन आपसे प्यार में कोई कमी इनकी तरफ से नहीं है। इस तरह के सिचुएशंस भी यहाँ पर कुछ लोगों की पिक हो रही है। बाकी अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना हो कि एक्यूरेटली क्या होगा तो आप नाम से रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होता है। इसके अलावा कुछ लोगों का मैसेज है आपके पर्सन का कि अगर आप इनसे कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और आप दोनों में प्यार है एक दूसरे के लिए और डेडिकेशन है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आने वाले समय में आपके पर्सन से सरप्राइज़ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक कमिटमेंट आपको मिल सकती है और ये जो कमिटमेंट है ये बहुत सॉलिड होगी। मीन्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये हो सकती है। और मैसेजेस अगर हम लें तो सबसे पहले यहाँ 2 मैसेज मुझे बहुत जल्दी क्लिक हुए। वी हैव पैशन फॉर पर्पस एंड सैक्रेड यूनियन। तो यहाँ पर जो मैसेज है आपके लिए, अपने लाइफ से कई लोग प्यार नहीं करते। कई लोग कहते हैं कि भगवान मुझे उठा लो, या मैं तो सुसाइड करने वाला हूँ या सुसाइड करने वाली हूँ, मुझे इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, मैं तो उसके बिना जी नहीं पाऊँगा या जी नहीं पाऊँगी। ऐसा आप में से काफ़ी लोगों के मन में आता है। बट एंजल्स का मैसेज यहाँ पर है कि अपने पर्पस पर फोकस करो। और अगर आप पैशन रख रहे हो अपने पर्सन का, तो पर्सन से भी ज़्यादा इस धरती पर आने का जो आपका पर्पस है उसके लिए पैशनेट रहो। ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो में रहो, क्योंकि सबकी जो जर्नी है वो डिसाइडेड है। आपका पाथ डिसाइडेड है। जैसे हम लोग बचपन में गेम, इवन अभी भी मैं तो खेलती हूँ, जो एक होता है ना कि बीच में पहुँचना है और रास्ता बहुत गड़बड़ है और भूल भुलैया टाइप्स, लेकिन आपको बीच में पहुंचना है, टारगेट पे पहुंचना है। तो हर इंसान अपना टारगेट लेकर आया है कि मुझे ये करना है इस लाइफ में। उस टारगेट पे जाने के लिए जो रास्ता है उसमें क्लूज़ आपको दिए जाते हैं। कभी आपको ड्रीम्स के थ्रू, कभी एंजल्स के थ्रू, कभी एंसेस्टर्स के थ्रू, कभी कोई गुरु या गाइड के थ्रू आपको रास्ते में मदद मिलती जाती है। कई बार रास्ते में हर्डल्स भी होते हैं, लेकिन आपको टारगेट तक पहुँचना है, ये आप डिसाइड करके आए हैं। धरती पर आप यूं ही नहीं आ गए हैं कि बस आप आ गए और आप बहे जा रहे हैं किसी नदी में, ऐसा नहीं है। जस्ट अपने पाथ पर ही आप चल रहे हैं। उस पाथ पर कई आपसे लोग मिलेंगे जो कि आपके कार्मिक होंगे, जिनके साथ आपका कोई अच्छा या बुरा कर्म जुड़ा होगा। उनको निपटाते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे उस पाथ पर। तो ये आपका जो टारगेट है वो पैशन आपका होना चाहिए, वो टारगेट को अचीव करना, दैट इज़ योर पर्पस। अपना पर्पस क्या है ये भी आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस पर्पस से आप आए हैं वो पर्पस अपने आप ही आपको बुलाएगा अपने पास। ठीक है, अब जैसे श्री राम धरती पर अवतार लिए तो वो उनका पर्पस डिसाइडेड था। उनको पता था कि उनको रावण को मारना, उद्धार करना है, धरती को बचाना है रावण से, क्योंकि रावण में अहंकार आ गया था। तो श्री राम का पर्पस डिसाइडेड था। ठीक है, कैकेयी के मुख से वो चीज़ें निकलनी हैं, ये भी डिसाइडेड था। उनको आगे बढ़ना है और अलग अलग जंगलों में जाके राक्षसों को उद्धार करना है। कोई पेड़ के रूप में बैठा है, कोई अलग अलग रूप में बैठे हैं, कोई साधु संत महात्मा शराब पाकर बैठे हैं, पत्थर बन के बैठे हैं, शिला बन के बैठे हैं। तो सबका उद्धार करते हुए उनको आगे बढ़ना था। इसी तरह हनुमान जी के रास्ते में भी जितने लोग आए उन्होंने सबका उद्धार करते गए। तो उन लोगों का पैशन और पर्पस डिसाइडेड था। ठीक है, वैसे ही आपका एक पर्पस जो कि आप लेकर आए हैं वो डिसाइडेड है, आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर आपके पर्सन भी अगर आपके उस पर्पस का हिस्सा हैं तो वो भी आएंगे आपके पास। आपको इसके लिए कोई एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूनियन सैक्रेड है, जो होना है, जो चीज़ें निर्धारित हैं वो होकर रहेंगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन को सरेंडर करिए, यही आपको सिखाया जाता है। आध्यात्मिकता में अगर आप हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो आपको जस्ट गो विद द फ्लो के
पॉलिसी को फॉलो करने की ज़रूरत है, एंड सरेंडर टू डिवाइन। इन 2 चीज़ों को आप फॉलो कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए एक और मैसेज है यहाँ पर कि आपके लाइफ में जितना आप जलते हैं, जैसे जो हीरा होता है उसको जितना ज़्यादा तपाया जाता है वो उतना सॉलिड बनता है, उतना खूबसूरत निखर कर आता है, ठीक है। एक पत्थर से वो हीरा का रूप ले लेता है। इसी तरह किसी पत्थर को जब तराशा जाता है तो वो सुंदर रूप ले लेती है, चाहे मूर्ति के रूप में, चाहे किसी मंदिर के रूप में। तो आप भी इसी तरह से हैं, आपको जितना तपाया जाएगा, जितना आपके लाइफ में स्ट्रगल आएगा, आप उतना निखर कर आएंगे। तो अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, तो ब्लेस्ड मानिए अपने आप को, ठीक है। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी, मैसेजेस और कुछ गाइडेंस। होप कि आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। देख लेते हैं कि ये जो एनर्जी निकल कर आई है ये कब तक आपसे रेजोनेट करेगी, कितने टाइम तक की ये एनर्जी रहने वाली है आपके पर्सन की। 23 आवर्स, मोस्ट प्रोबेबली 5 आवर्स से 23 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी रहने वाली है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में थोड़ी देर में, टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।